स्वागतम औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भारत में उत्साहपूर्वक मनाया गया। गोंडा जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नए भारत का ग्रोथ इंजन व विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्पना के साथ 19 फरवरी 2024 जनपद गोंडा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेमिनार उत्साहपूर्वक व ऊर्जावान तरीके से मनाया गया, जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का उल्लेख व भविष्य में होने वाले विकास कार्यों का समीक्षा बैठक की गई। विभिन्न स्थानों पर एलसीडी के माध्यम से यूपी के विकास को दिखाया गया। इस कार्यक्रम में शासन व प्रशासन के उच्च अधिकारी सम्मिलित हुए व एलसीडी के माध्यम से पीएम मोदी ने सबको संबोधित भी किया। हम सबके बीच में गोंडा जिले के प्रथम नागरिक और इस गोंडा जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम मिश्रा जी, पूरे देवीपाटन मंडल के प्रशासनिक मुखिया आदरणीय कमिश्नर साहब, देवीपाटन मंडल के पूरे प्रशासनिक पुलिस के मुखिया आदरणीय कमिश्नर साहब, हमारे सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, हमारे पार्टी के महामंत्री आशीष त्रिपाठी जी, एडीएम साहब और मेरे सामने बैठे हुए इस गोंडा जनपद के प्रधानमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले छोटे बड़े मध्यम सभी उद्योगपति बंधुओं, सबको आपको प्रणाम करता हूं। आज जिस अवसर पे आपको यहां बुलाया गया है, मेरे बोलने के कुछ देर बाद सीधे प्रधानमंत्री जी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, कुछ बातें मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में और कुछ बातें जो इस समय देश में होती रही है उसके बारे में आपके बीच में कह करके अपनी कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। 1947 में यह देश आजाद हुआ और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से लेकर के आज 23 चल रहा है। 65-67 साल का एक कालखंड है और 10 साल का एक दूसरा कालखंड है। हम ये समझते हैं कि जिस रफ्तार से हमारी पार्टी ने या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे जिले के अधिकारियों ने या पूरे प्रदेश के या देश के अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं को जमीन पर धरातल पर उतार करके आम जनमानस को जोड़ने का काम किया है, ये उसी भारत की कल्पना को साकार करता हुआ कदम है। प्रधानमंत्री जी आज उसी का उद्घाटन लखनऊ से करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतनी सी बात कहना है कि यह अवसर तब आया जब इस देश के 80 करोड़ लोगों को यह समझ में आया कि यह देश मेरा है, इस देश का संविधान मेरा है और इस देश में हुकूमत किसकी चलेगी, सरकार किसकी बनेगी, ये हम तय करेंगे। जब ये बात इस देश की जनता की समझ में आ गई तो प्रगति के सारे रास्ते आपको खुलते हुए
का नक्शा ले लीजिए, चाहे गरीबों के आवास, नारियों के सम्मान का मामला ले लीजिए। जिन मामलों में आप देखेंगे उस मामलों में योगी और मोदी जी की सरकार एड़ी चोटी जोड़ लगा करके जनता की सेवा करके और उसको साकार करती हुई दिखती है। और 2014 के बाद के गोंडा को भी आप देख रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति का सामूहिक प्रयास नहीं है। इस गोंडा में रहने वाले जितने भी 35-36 लाख लोग हैं, ये आपकी अच्छी समझदारी का प्रयास है, अच्छी सोच। गोंडा की औद्योगिक यात्रा भगवान राम की नगरी अयोध्या के समीप सरयू नदी के अंचल में बसा जनपद गोंडा, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए अब प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप की गौ सेवा से जुड़ा है इस जिले का इतिहास। इसी प्रोग्राम में उपस्थित सारे पत्रकार बंधुओं के भी नमस्कार। जैसा उन्होंने कहा है, हमारा टारगेट 154 एमओई अब तक साइन हुआ था। पिछली एक साल की तुलना में बॉर्डर में भी हो चुका है। आज उसी 70 पशुपालन विभाग का है, डेयरी विभाग, उद्यान का 2 और तकनीकी शिक्षा का 6, मत्स्य विभाग का 3 अतिरिक्त और औषधि योजना विभाग के अंतर्गत 1। और गोंडा के गर्व के बात है, यहाँ सर्जिकल से लेकर के निरीक्षण करने के समय ये निकल गया कि ज्यादातर उन लोग के लैंड तो पहले अवेलेबल संचालन पूर्ण रूप से भी हो चुका है। और इसी के अंदर गोंडा ऑलमोस्ट लखनऊ अयोध्या कीजिए। इन्हीं शब्दों में आज से और ज्यादा